अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं बड़ा नुकसान इसका झेलना होगा। कांग्रेस दूसरी तरफ से यहाँ पर जीतू पटवारी की भी बात आपने करी, यहाँ पर जीतू पटवारी भी दो मुहा वार यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरह से सिंधिया पर वार करते हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे और बाकी जो यहाँ पर बीजेपी के जो बगावत कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उनका यहाँ पर समर्थन करते। तो यानी कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं जो 2020 में हश्र कांग्रेस का हुआ, वही हश्र वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का करना चाहते हैं। लगातार यही उनके बयानों से झलकता है, यही कांग्रेस की जो देख रहे हैं हम कि किस तरीके से वो साजिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। तो कहीं न कहीं 2024 का चुनाव अपने नेताओं को नाराज करने से बीजेपी अपने लिए खुद मुश्किल यहाँ पर बना रही है। बीजेपी यहाँ पर दिमाग लगा रही थी कि अगर हम यहाँ पर मोहन यादव को उतारते हैं और मोहन यादव को उतारने के बाद यहाँ पर यादव वोट बैंक को हम साध लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की वोट बैंक के लिए लगातार मोहन यादव सक्रिय और दौरे करने की भी बातें यहाँ पर चल रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नदारद करना बीजेपी के लिए गलती साबित हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पास आज भी अच्छा खासा वोट बैंक है। और जो पिछले चुनाव के बाद जो ये बयान देखने को मिला उसमें महिलाएं बोलती नजर आई कि भैया मैंने आपके चेहरे पर वोट दिया था, हमने आपको चुना था, अगर आप नहीं तो बीजेपी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो बयान दिए गए और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं लोकसभा चुनाव में। फिलहाल जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर शिवराज पलटी मारते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। नेहा जी की शिवराज सिंह के जाने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिंधिया के जाने से भी देखिए आपकी ये कहा जा रहा था कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये चुनाव होता है उसमें कांग्रेस की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है कि ज़मीनी स्तर पर आप कितने पानी में थे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा मुझे लगता है फर्क पड़ेगा, और अगर 2024 से पहले अगर चले गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर सीटें जीतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे लोकसभा चुनावों के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्माती जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने बयानों से इस वक्त चर्चा में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ पर अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान के बयान ही चर्चा में थे, अब उनके बेटे यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान भी बयानों से चर्चा में आ गए। बताते चले आपको कि कल बुधनी विधानसभा सीट से कार्तिकेय सिंह चौहान ने यहां पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई है। और कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान के बाद यहां पर जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी, वो लगातार यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का समर्थन करने में उतर आए हैं। इसके बाद से अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि पहले शिवराज सिंह चौहान के बयान यहाँ पर ऐसे आ रहे थे, अब उनके बेटे के बयान यहाँ पर भाजपा के खिलाफ आने लगे। आखिरकार ये मामला क्या है? इसके बाद से लगातार यहाँ कई सवाल उठते सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से 2018-20 में 15 महीने बाद सरकार बदल गई थी मध्य प्रदेश में, क्या अब भी यहाँ इतने ही वक्त में दोबारा सरकार बदल जाएगी? क्या आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान अपनी किसी नई पार्टी का गठन करते नजर आएंगे या फिर बगावत पर उतर आएंगे? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए न्यूज रूम में कुछ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान इस वक्त क्या सोच कर चल रहे हैं। क्या अपना राजनीतिक करियर पर वो फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं या फिर कुछ और यहाँ करना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल यहाँ पर दौलत से रहेगा। दौलत, क्या लगता है आपको यहाँ शिवराज सिंह चौहान को लेकर कि लगातार एक हफ्ते से वो यहाँ पर अपने जो बयान दे रहे हैं, कभी वो यहाँ पर कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को आप? देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर नाराजगी बिल्कुल जो है शिवराज सिंह चौहान के मन में है बीजेपी को लेकर कि किस तरीके से सबसे भावी मुख्यमंत्री चेहरा वो थे और उसके बाद किस तरीके से उनको दरकिनार किया जाता है। यहाँ पर क्लियर जो कन्वर्सेशन है वो नहीं होती कि उनको यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनको कोई और जगह दी जाएगी या फिर उनको लोकसभा में उतारा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए भी ये साफ नहीं किया कि आखिर दरकिनार यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। लगातार यही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, हमने ये छत्तीसगढ़ में भी होते हुए देखा, जहाँ पर ऐतिहासिक जीत एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अलावा शायद ही अब कोई दल वहां पर विजय पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विजय पाई। उसके बाद लेकिन जिस सहारे यहाँ पर जीत पाई,
मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है, लगातार जो लाडली बहनाएं हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर वोट तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर कोई और बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी दर्शाता है जनता की, नेताओं की। अगर जनता और खुद के नेताओं की नाराजगी होगी तो आखिर आप इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव कैसे जीत पाएंगे। एक नारा बीजेपी यहाँ पर देती है कि अब की बार 375 के पार, तो शायद कहीं ना कहीं 175 भी यहाँ पर मुश्किल होगा अगर उनके नेता उनके साथ नहीं होंगे। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर, वसुंधरा राजे, कई ऐसे तमाम नेता अगर उनके साथ नहीं हुए, यहाँ पर बीजेपी की राजनीति के साथ नहीं चले, तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और आपने बात करी कि यहाँ पर अब उनके बेटे जो कार्तिकेय हैं वो भी चर्चाओं में आ रहे हैं, और उनका बयान यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो भी नजर आते हैं। यानी पूरा परिवार यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एंटी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं बड़े जो हैं खतरे के संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2024 का चुनाव यहाँ पर आने वाला, और ऐसे में अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इसका झेलना होगा। कांग्रेस दूसरी तरफ से यहाँ पर जीतू पटवारी की भी बात आपने करी, यहाँ पर जीतू पटवारी भी दो मुहा वार यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरह से सिंधिया पर वार करते हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे और बाकी जो यहाँ पर बीजेपी की जो बगावत कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उनका यहाँ पर समर्थन करते। तो यानी कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं जो 2020 में हश्र कांग्रेस का हुआ, वही हश्र वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का करना चाहते हैं। लगातार यही उनके बयानों से झलकता है, यही कांग्रेस की जो देख रहे हैं हम कि किस तरीके से वो साजिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव अपने नेताओं को नाराज करने से बीजेपी अपने लिए खुद मुश्किल यहाँ पर बना रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी अपने लिए खुद मुश्किल यहाँ पर खड़ी कर रही है। एक बात यहाँ पर दौलत ने कही है कि जो 2020 में बगावत यहाँ देखने को मिली थी, क्या उसी बगावत का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। अगला सवाल मैं यहाँ पर आकाश से लेना चाहूंगी कि आकाश, जैसे दौलत ने यहाँ पर अभी कहा कि 2020 में जो बगावत देखने को मिली थी यहाँ पर, वही बगावत, उसी बगावत का इंतजार जीतू पटवारी कर रहे हैं। क्या जीतू पटवारी शिवराज का लगातार इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 2018-2020 में यहाँ सरकार बदली थी, क्या इस बार भी सरकार बदल सकती है? बिल्कुल, वाकई में देखिए बीजेपी के कदावर नेताओं में गिने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त जिस प्रकार से बीजेपी ने शिवराज को तवज्जो नहीं दिया पूरी चुनाव के दौरान, हालांकि चुनाव जिताने पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ रहा। देखा गया कि मध्य प्रदेश की सियासत पर जनता ने उनसे जुड़कर काफी ज्यादा वोट दिया, और ऐसे में वो उम्मीद लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उनको बनाया नहीं गया। और अब उनके वो जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि उनके मन में जो खटास है भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो दिख रही है। कभी वो ये बोलते हैं कि जब नेता पद से हट जाता है तो पोस्टर से नाम ऐसे हटते हैं जैसे इस गधे के सिर से सींग। फिर उनका बयान आता है कि मैं भले ही सत्ता में नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ। तो उनकी ये जो बयान आते हैं ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि बीजेपी पार्टी उनके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रही है, और इसका खामियाजा अगर शिवराज पलटी मारते हैं तो उनको भुगतने को पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। बीजेपी यहाँ पर दिमाग लगा रही थी कि अगर हम यहाँ पर मोहन यादव को उतारते हैं, और मोहन यादव को उतारने के बाद यहाँ पर यादव वोट बैंक को हम साध लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की वोट बैंक के लिए लगातार मोहन यादव सक्रिय और दौरे करने की भी बातें यहाँ पर चल रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को नदारद करना बीजेपी के लिए गलती साबित हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पास आज भी अच्छा खासा वोट बैंक है। और जो पिछले चुनाव के बाद जो ये बयान देखने को मिले उसमें महिलाएं बोलती नजर आई कि भैया मैंने आपके चेहरे पर वोट दिया था, हमने आपको चुना था, अगर आप नहीं तो बीजेपी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो बयान दिए गए और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं लोकसभा चुनाव में। फिलहाल जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर शिवराज पलटी मारते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। आकाश ने यहाँ पर एक बात कही है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जो वोट बैंक है मध्य प्रदेश में वो बहुत ही अच्छा खासा वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गलती यहाँ पर कर रही है अगर शिवराज को दरकिनार कर रही है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर वसुंधरा राजे के साथ भी यही गलती हो रही, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अभी भारतीय जनता पार्टी की एक चिंतन बैठक हुई थी, जिस बैठक में वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी, और वसुंधरा राजे के ना पहुंचने से इस वक्त राजस्थान की राजनीति में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अगला सवाल मेरे सहयोगी यहाँ पर अमन जी से मैं लेना चाहूंगी कि अमन जी, जैसे कि मैंने आकाश और दौलत से भी एक सवाल पूछा था कि शिवराज को दरकिनार किया जा रहा है, और इस दरकिनार का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को क्या भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ लगातार देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने बयान जिस तरीके से दे रहे हैं, एक हफ्ते से उनकी बयानबाजी ज्यादा तेज हो रही है, उससे पहले वो एकदम चुप थे। आखिरकार
एक हफ्ते से बयानबाजी देने का क्या मतलब यहाँ पर हो रहा है? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार शुरुआत से हमें देखने को मिला कि जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद ये लगा कि शायद इनको कोई बड़ा पद जो है केंद्र के हिसाब से मिलेगा, या फिर कृषि मंत्री तक का भी, और मेरे ख्याल में खबरें थी कि उनको बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भी अगर आप देखें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि मुझे कहीं लोकसभा चुनाव से भी दरकिनार ना कर दिया जाए। तो ऐसे में जो एक बड़े लेवल पे मुझे जो शिवराज के जाने की चाह थी, वो कहीं ना कहीं कुंद होती हुई नजर आती है, क्योंकि एक समय वो पीएम मोदी के लगातार कह सकते हैं कॉम्पिटिटर थे, और उन्होंने एक बार ये कहा भी था कि उनको भी काफ़ी अनुभव है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि क्या जो बीजेपी ने उनको जानबूझकर साइडलाइन किया ताकि आने वाले वक्त में उनको आराम से हटाकर और अमित शाह को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि पीएम पद की रेस में सबसे आगे पहुंचाया जाए। तो कुल मिलाकर जो गुजरात लॉबी है, इसका हमेशा से ये देखने को मिला है कि जब से जिस तरह से गुजरात लॉबी हावी हुई, उसके बाद तमाम सारे जो अनुभवी नेता उनको साइडलाइन कर दिया गया। आपने शुरुआत से देखा, चाहे अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, इसके अलावा तमाम सारे जो नेता हैं उनको एक एक करके साइडलाइन कर दिया गया। तो यही वजह है कि इसी तर्ज पे, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान एक कह सकते हैं अनुभवी नेता है, अनुभवी कह सकते हैं उनके पास अनुभव है राजनीति का मध्य प्रदेश की। तो ऐसे में अगर वो वहाँ पर रहते तो मेरे ख्याल में पीएम पद के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती थी आने वाले वक्त में। तो इसी को देखते हुए शायद उनको जो है दरकिनार किया गया है, और यही बात मुझे लगता है अब शिवराज सिंह चौहान को समझ में आ रही है। इसीलिए लगातार वो बयानबाजी अपनी तेज कर रहे हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि अब मैदान में उनके बेटे भी उतर आए हैं, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई बेहतर पद ऑफर नहीं कर पाई, या बेहतर तरीके से उनको हैंडल नहीं कर पाई, तो ये बगावत जो है वो बड़े लेवल पर जा सकती है। और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी ठीक कांग्रेस की तरह यहाँ पर बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो लगातार कह सकते हैं बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर जो शिवराज सिंह चौहान है, 3-4 बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो बयानबाजी कर रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई पलटवार नहीं हो रहा है। तो यानी कि अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो पूरी तरह से बगावत के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी मैं अमन जी आपसे कि अगर आने वाले समय में या फिर भविष्य में कभी भी शिवराज सिंह चौहान बगावत पर उतर आए, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई फर्क पड़ता नजर आएगा या नहीं? देखिए बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में ऐसी बात हो गई कि इतने अनुभवी नेता उनको साइडलाइन करके आप चुनाव जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपने देखा कि भले ही 2023 के चुनाव में उनको मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हर सीट पर जाकर रैली की। तकरीबन 230 रैली के आसपास उन्होंने की। तो ये माना जा सकता है कि उनका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और इस बार देखिए, ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान से लोग बोर हो गए, ऊब गए हैं, कांग्रेस पार्टी की लहर है। उन सब के बावजूद वहाँ पर बीजेपी एक बड़े जीत दर्ज करती है, 160 से भी ज़्यादा सीटें उनके हिस्से में आती है। तो बिल्कुल ये कोई इसमें दो राय नहीं है नेहा जी की शिवराज सिंह के जाने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिंधिया के जाने से भी देखिए आपकी ये कहा जा रहा था कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये चुनाव होता है उसमें कांग्रेस की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है कि ज़मीनी स्तर पर आप कितने पानी में थे। तो कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा मुझे लगता है फर्क पड़ेगा, और अगर 2024 से पहले अगर चले गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर सीटें जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल यहाँ पर एक बात सही कहते नजर आए अमन जी कि अगर मध्य प्रदेश से यहाँ शिवराज सिंह चौहान बगावत के रास्ते पर उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये तो खैर समय आने पर पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ खासा असर देखने को मिलता है या फिर बाद में। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।